जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हाँ, तो अपने आज बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे? अलवर प्रजामंडल। अलवर में छिपा है लवर। अलवर में क्या छिपा है? लवर। और लवर से आपको याद आएगा राधे 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 राधे, उन्हीं के प्रायवाची कुंज बिहारी हरि नारायण। बस वही प्रजामंडल समाप्त हो जाता है। यस, हाँ, आप लोगों को पता है कि अलवर प्रजामंडल का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि भैया जनवरी 1944 में क्या हुआ था। फिर हम बैठकर सोचते रहे कि 1944 में जनवरी में अलवर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, उसका पहला अधिवेशन हुआ था भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अभी रीट एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि अलवर के महाराजा जयसिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था। फिर आपने ढूंढा, किताबों में नहीं मिला, लेकिन अपनी क्लास में वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि पंडित जो हरिनारायण शर्मा थे, उन्हीं को अलवर महाराजा ने अपना जो है सलाहकार नियुक्त किया था। यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पंडित हरिनारायण शर्मा वह व्यक्तित्व है जिन्होंने आदिवासी संघ की, वाल्मीकि संघ की, अस्पृश्यता संघ की स्थापना यहां पर की थी। तो आप तैयार हैं अलवर प्रजामंडल पढ़ने के लिए? तो सुनिएगा अलवर प्रजामंडल के बारे में। पहला प्रश्न कि अलवर में जन जागृति का कार्य किसने किया? अलवर में जन जागृति का कार्य, तो अलवर में जन जागृति का कार्य किसने किया था भाई? पंडित हरिनारायण नारायण नारायण हरिनारायण शर्मा ने, वह कुंज बिहारी मोदी ने, हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने यहां पर जन जागृति का कार्य किया। वाय देश कोलावेरी, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अलवर के महाराजा कौन थे? हाँ बिल्कुल, वही जयसिंह थे जिन्होंने तिजारा पद्धति लागू की। ये तिजारा पद्धति क्या होती है मार साहब? और ये तिजारा पद्धति यानी एक निश्चित समय अवधि के लिए ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि का आवंटन करना तिजारा पद्धति कहलाता था। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा प्रश्न आपके पास और रहा, ये पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर महाराजा जयसिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा ने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ व अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। अब क्या करता है एग्जामिनर, बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है, ये तो आपको पता ही है। वो क्या करेगा, यहां पर नाम देगा आदिवासी संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा दी गई या किसके द्वारा की गई?
वहां पर वो नीचे नाम दे देगा, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, पंडित हरिनारायण शर्मा, फिर एक नाम और डाल देगा कोई। ठीक है, अब अपने वहां पर सोचेंगे आदिवासी संघ दक्षिण राजस्थान, जन जागृति का कार्य मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासी संघ आदिवासियों का मसीहा, मोतीलाल तेजावत को करके आ जाएंगे। बस वही आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। ठीक है विनीत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार अलवर से जय सिंह जी, नमस्कार। हाँ संगीता जी नमस्कार, तो नोट कर लीजिए इसको। अलवर रियासत में सुअर मारने पर रोक लगा दी गई। होना रहेगी कहो अलवर रियासत में सुअर मारने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अलवर शासक जयसिंह के स्थान पर तेज सिंह को अलवर महाराजा बनाया। अलवर प्रजामंडल का गठन 1938 ईस्वी। पंडित हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी द्वारा। आपको यहां याद क्या करना है, देखो यहां पर शासक बदल दिया गया, नाम क्या था जयसिंह, जयसिंह के स्थान पर नए शासक का नाम क्या है तेज सिंह। देखो तेज होते हैं लवर तो फंस जाते हैं, हाँ तेज लवर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। कहां फंस गए थे, महात्मा गांधी हत्याकांड में कौन फंस गए थे, तेज सिंह। जयसिंह वो शासक है जिन्होंने क्या किया था कि सुअर पाल रखे थे। अब वो सुअर क्यों पाल रखे थे मालूम है, जो खेतों में फसलें होती थी ना उनमें वो सुअर छोड़ दिया करते थे, जिससे क्या कि फसल खराब हो जाती थी। तो यहां पर सुअर मारने पर भी रोक लगा रखी थी। और इन्होंने तिजारा पद्धति भी लागू तिजारा क्या इजारा पद्धति, सॉरी तिजारा बोल रहा हूं मैं, इजारा पद्धति लागू की, इजारा पद्धति लागू की। ठीक है, ये तो आंदोलन में भी पढ़ेंगे अपने। इजारा पद्धति जो निश्चित समयावधि के लिए ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि आवंटन करना इजारा पद्धति कहलाती थी। तिजारा तो अलवर में एक स्थान है जहां पर जैन मंदिर बना हुआ है चंद्र प्रभु जी का। ठीक है,
तो ये जयसिंह थे, इनको फिर क्या है कि जब यहाँ पर ना अरे मुस्लिम दंगे भड़कने लग जाते हैं तो इनको यूरोप भेज दिया जाता है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब सांप्रदायिक दंगे बढ़े अलवर में तो किसे यूरोप भेजा गया? यूरोप किसे भेजा गया? जयसिंह को यूरोप भेजा गया। फिर प्रश्न आएगा कि नया राजा कौन बने? तेज सिंह। तेज सिंह कौन है? आपने पढ़ा नहीं था क्या? महात्मा गांधी हत्याकांड से संबंधित रियासत कौन सी है? बिल्कुल अलवर है। वह रियासत जिसने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, अलवर। महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़े हुए शासक का नाम क्या है? तेज सिंह। एन बी खर्रे हिंदू महासभा के जो सचिव थे, ठीक है, नारायण बी खर्रे जिनको आप बोलते हैं। बताओ याद आया कि नहीं आया? याद तो आ रहा है। अरे मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो अभियान यहीं पर भोलानाथ ने चलाया था अलवर में। और अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो जनवरी 1944 में हुआ। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ कंचन जी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ किसान आंदोलन में पढ़ा था क्या विकास? बिल्कुल। तो ये जो चीजें आपको किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं पढ़ने को भी मिलती है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 ईस्वी में। अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा। ठीक है, 1946 ईस्वी में मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो अभियान भोलानाथ के द्वारा चलाया गया। प्रश्न आता है प्रथम स्वतंत्रता दिवस न मनाने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? उत्तर बताओ आप। महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल रियासत या महात्मा गांधी हत्याकांड में जिस रियासत का नाम आया वो कौन सी है? अलवर शासक तेज सिंह व बी एन बी खर्रे जिनको बोलते हैं, एन बी
खर्रे को दिल्ली में नजरबंद किया था। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पता है आपको? हे राम, क्योंकि उनके मुख से हे राम ही लिखा हुआ, हे राम ही अंतिम मुख से निकला था उनके। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा उत्तर? अलवर। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? अलवर। ठीक है। अब यहां पर जब पहला अधिवेशन हुआ तो सरकार के द्वारा जो है इसकी कटु आलोचना की गई और इन्होंने अपने जो उत्तरदायी शासन की मांग रखी थी इसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया गया। उसके बाद जब तक अलवर रियासत को मत्स्य संघ में शामिल नहीं किया गया, यहां की प्रजा के द्वारा, यहां के क्रांतिकारियों द्वारा संघर्ष जारी रहा था। यह बात ध्यान रखना। अब पूछा जाए अलवर जो है इसको अरे एकीकरण में कब शामिल किया गया था? ठीक है, एकीकरण में इसको शामिल किया गया था 18 मार्च 1948 को। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। और चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। तो याद रखना, मत्स्य संघ जो है वो 18 मार्च 1948 को गठित हुआ, उसमें अलवर को शामिल किया गया। ठीक है, ये आपको मैं लास्ट लाइन और लिखा देता हूं। 18 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? भरतपुर
प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बताओ। भरतपुर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाले, हाँ बिल्कुल, रिंकी मीना जी वो बता दिया था। हाँ राजघाट है, शाबाश। देखो भरतपुर प्रजामंडल जो है, यहां पर आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है। क्या? एक तो भरतपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो कहां पर हुआ था, रेवाड़ी हरियाणा में। दूसरा, किसके घर पर हुआ था, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, ठीक है। किसके द्वारा गठन किया गया था, स्थापना किशनलाल जोशी द्वारा। हम पढ़ेंगे, एक बार लिखना मत आप, मैं कहूं तब लिखना। भरतपुर प्रजामंडल में देशराज जाट जो थे, उन्होंने जगह जगह जाकर किसानों को जो है सभा के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन के लिए समझाया। किसने? देशराज जाट ने। दूसरा, यहां पर मुख्य भूमिका जो है वो किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव की रहेगी। किसकी रहेगी? गोपीलाल यादव की। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहां पर फिल्म बनी थी भरतपुर में गोपी किशन, तो गोपी किशन, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, दो बातें आ गई आपको। फिर आपको याद रखना है कि भरतपुर के एक शासक थे जिनका नाम था किशन सिंह। भरतपुर के शासक का नाम भी क्या है भाई? किशन सिंह। किशन सिंह ने क्या किया कि जनता के लिए उत्तरदायी शासन की मांग की। उत्तरदायी शासन की मांग, यहां पर उत्तरदायी शासन की मांग की तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने किशन सिंह के स्थान पर बालक ब्रजेंद्र सिंह, बालक ब्रजेंद्र सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और यहां की सार संभाल के लिए किसको नियुक्त किया मालूम है? डंकन मैकेंजी जो थे, उनको कहा भी आप इसको जो है कार्यभार संभालोगे। बालक थे वो तो ब्रजेंद्र सिंह, कार्यभार इनको सौंप दिया। इस डंकन मैकेंजी ने क्या किया? किसानों पर अत्याचार कर दिए। किसानों पर अत्याचार कर दिए, प्रारंभ। और यही वो रियासत है जहां पर भुसावर कांड हुआ था, इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था। इसका जो गठन है वो राज्य से बाहर हुआ था। कहां पर? रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। अभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया कि यहां पर भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया? महिला सत्याग्रही, तो महिला सत्याग्रही का नेतृत्व किया था सरस्वती बोहरा ने। अन्य महिला में इनके साथ में बिमला देवी भी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहां आए थे, लेकिन जन जागृति का कार्य किसने किया? हिंदी की साहित्य समिति के द्वारा जगन्नाथ दास जो अधिकारी थे उनके द्वारा जो है यहां पर वो क्या बोलते हैं, जन जागृति का कार्य किया गया। और भरतपुर प्रजामंडल में पहले से ही डीग कुम्हेर जो स्थान है वहां पर आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा, वैसे तो नहीं करने वाला, मैं आगे बता देता हूं फटाफट आपको। अब नोट करो, आप अच्छे से नोट कर लो। भरतपुर प्रजामंडल, जन जागृति का कार्य, हिंदी साहित्य समिति द्वारा।
गठन 1912 ईस्वी। जगन्नाथ दास अधिकारी गंगा प्रसाद शास्त्री द्वारा जन जागृति का कार्य। और डीग कुम्हेर में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। नोट कर लो। हाँ, रेवाड़ी हरियाणा में है। भरतपुर में देशराज जाट ने किसानों की जगह जगह पर सभाएं की, जगह जगह पर सभाएं की और उनको जागरूक किया। उसी बीच भरतपुर महाराजा किशन सिंह ने भरतपुर में उत्तरदायी शासन की मांग की तो अंग्रेजों ने किशन सिंह को हटाकर उनके स्थान पर महाराजा बृजेंद्र सिंह को, बालक बृजेंद्र सिंह लिखो, बालक बृजेंद्र सिंह को शासक घोषित कर दिया। डंकन मैकेंजी को भरतपुर का कार्यभार संभालने को कहा। डंकन मैकेंजी ने
मैकेंजी ने किसानों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देखो मुख्य रूप से प्रजामंडल में, पहले प्रजामंडल का क्या था, प्रश्न आता था कि कौन कौन से प्रजामंडल का कब गठन हुआ, कौन उसका अध्यक्ष बना। आजकल अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का सम्मेलन 1927 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। तो हिंदी साहित्य का सम्मेलन जो है 1927 में कहां पर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। अध्यक्षता पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा। दूसरा आपको ये याद रखना है, यहां पर मुख्य है कि हिंदी साहित्य का सम्मेलन 1927 में हुआ भरतपुर में। इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में लिख देते हैं, इस सम्मेलन में भाग लेने नेताजी सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। तो आपको याद रखना है कि वह कौन सा प्रजामंडल था जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। देखो ऐसा तो आप जोधपुर में भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ठीक, 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना गोपीलाल यादव के द्वारा की गई। अब 1928 तक आ गए, तो इसके बाद डायरेक्ट अपने प्रजामंडल का जो गठन है वहां चलते हैं। प्रश्न पूछेंगे आपको, तो ये हो गया भरतपुर प्रजामंडल का गठन। तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था। स्थान रेवाड़ी हरियाणा। किस किस के द्वारा किया गया था भाई, वही मैंने बताया, फिल्म याद रखना, गोपी किशन, किशन लाल
जोशी व गोपीलाल यादव द्वारा। तो यहां पर देखो अलवर प्रजामंडल में आप भगवान के नाम याद रखो, भोले लवर भोला, शंकर भवानी शंकर, हरि नारायण कुंज बिहारी, बस 4 नाम ही तो याद रखने हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है, भरतपुर में गोपी किशन फिल्म को याद रखना है, अपने आप याद आ जाएंगे। भरतपुर प्रजामंडल का उद्घाटन पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर हुआ था। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर हुआ था। भरतपुर नहीं, भरतपुर में अपने बाद में लिखे, पहले लिखो राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कह दो, या दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से कौन विख्यात है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर एक ही होगा, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब आपको यहां पर याद रखना है क्या, नेक्स्ट आपको याद रखना है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी हो गया, उसके बाद आप यहां लिखेंगे, अरे इंडोनेशिया दिवस, इंडोनेशिया दिवस भरतपुर प्रजामंडल में बनाया गया। आगे हमसे प्रश्न पूछा जाएगा जो एग्जाम में पहले आया था, महिला सत्याग्रही जो है उनका नेतृत्व किसने किया। दूसरा, यहां पर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह और लॉर्ड वेवल जो थे, जिनके समय शिमला सम्मेलन हुआ था, वो यहां पर पहुंचे थे 1946 में। तब यहां पर गो बैक वेवल जो था उसके नारे लगाए गए कि आप यहां से वापस चला जाओ, क्योंकि वो बतखों के शिकार करने के लिए यहां पर केवलादेव आए थे। ठीक है, उस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब लिखो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना। पहले पढ़ा था भरतपुर राज्य प्रजा संघ,
अब ये है भरतपुर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आदित्येंद्र मास्टर आदित्येंद्र नाथ द्वारा, मास्टर आदित्येंद्र नाथ द्वारा। एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, शेर ए भरतपुर किसे कहते हैं? शेर ए भरतपुर किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा गोकुल जी वर्मा, गोकुल जी वर्मा। भरतपुर में महिला सत्याग्रही सरस्वती बोहरा, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में, तब महिलाओं का नेतृत्व तो सरस्वती बोहरा ने किया था। ठीक है, विमला देवी। एक यहां पर हुआ था भुसावर कांड, भुसावर कांड 1947 ईस्वी। 46 के अंदर यहां पर वो आए थे, उनके गो बैक के नारे लगाए गए। तब क्या हुआ था, वेवल व बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के भरतपुर आगमन पर अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी रमेश स्वामी को बस तले कुचल दिया। यानी भुसावर कांड जो है वो 1947 में हुआ था। इसमें क्या था कि वेवल व बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह यहां पर आए थे बतखों का शिकार करने के लिए। आपसे पूछा जाए, गो बैक वेवल के नारे भी लगाए गए। मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां लिख, यही लिख देता हूं ब्रैकेट में, गो बैक वेवल के नारे लगे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, बुड्ढा शेर भी कहते थे, बिल्कुल, गोकुल जी वर्मा बुड्ढा शेर भी, हाँ बिल्कुल। थैंक यू।